राम राम, नमस्ते साथियों। मेरी YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में आधुनिक काल के छायावाद के अंतर्गत पॉइंट संख्या 42 से। तो क्रम से है, हम आगे यहाँ से पढ़ेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं या प्रथम बार मुझे सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर अवश्य करें। प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके अपनी राय भी अवश्य दें। तो साथियों, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर की भर्ती जो है आई हुई है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे अपने ये नोट्स। तो इसमें पढ़ते हैं। यहाँ पर नोट्स है, पॉइंट है अगला कि कामायनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग का शीर्षक चिंता व अंतिम सर्ग आनंद था या है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन जो है वो टेडी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बीच में से, इनका अवश्य अध्ययन करें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जो जुड़ करके आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। महाप्राण निराला की 3 प्रबंधात्मक काव्य रचनाएं जो छायावाद काव्य प्रवृत्ति के गौरव ग्रंथ रहे हैं, वो है राम की शक्ति पूजा 1936 और तुलसीदास 1938, स्रोत स्मृति 1935 में। निराला ने जागो फिर एक बार तथा प्रसाद जी ने पैसों की प्रतिध्वनि नामक राष्ट्रीय महत्व की कविताएं लिखी थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाद जो भी प्रबंध काव्य हिंदी में लिखे गए, उनमें उनका स्रोत उत्कृष्ट है प्रसादकृत कामायनी तुलसी रामचरितमानस के बाद में। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो 1935 में छायावाद के प्रवर्तक प्रसाद जी ने लिखा था। कामायनी के प्रमुख पात्र है मनु, श्रद्धा व एड़ा है। मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और एड़ा बुद्धि का प्रतीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको अवश्य पढ़ें और शेयर करें आगे। कामायनी महाकाव्य में जीवन का मुख्य उद्देश्य अखंड आनंद की प्राप्ति बताया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अपने लिए। कामायनी महाकाव्य पर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। जयसिंह प्रसाद का प्रसिद्ध जो गीति नाट्य है वो है करुणालय, जिसकी 1913 में इन्होंने रचना की थी। प्रसाद की कविता के 2 मुख्य तत्व करुणा और आनंद है। एशिया कामायनी का 8वां सर्ग है, तो ये भी ध्यान रखें। प्रेम व सौंदर्य चित्रण के सर्वाधिक सफल कवि जयसिंह प्रसाद ने भारतीय संस्कृति व मानवतावादी भावनाओं का उत्कृष्ट रूप अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। तो इन चीज़ों को जरूर जहन में रखें साथियों। वेदांत दर्शन निराला के काव्य का मूल स्वर है। सुमित्रानंदन पंत का एकमात्र काव्य है लोकायतन, जो इन्होंने लिखा था। पंत की चुनी हुई कविताओं का संग्रह, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चिदम्बरा सबसे पहले प्राप्त हुआ 1968 में। सन 1909 में इंदु पत्रिका के संपादन से प्रसाद की साहित्यिक यात्रा प्रारंभ हुई थी। निराला का सबसे प्रसिद्ध खंड काव्य तुलसीदास है, जो 1938 में इन्होंने लिखा था। इसके बाद में देखो आगे हम अध्ययन करते हैं। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम काव्य कृति है उच्छ्वास। ये इनकी प्रथम काव्य कृति मानी जाती है। साथियों, ओज और जागरण के कवि हैं निराला। इनको ओज और जागरण का कवि माना जाता है मित्रों। प्रसाद का वियोग श्रृंगार प्रधान खंड काव्य है, वह है आंशु। साथियों, आंशु को माना जाता है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह है साथियों अनामिका। तो अनामिका को इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है, रचना नहीं है। ध्यान से अपने पढ़े इनको। हिंदी में प्रथम श्रेणी का शोक गीति काव्य है, वो है स्रोत स्मृति 1935। गीति काव्य में निराला की देन बहुत अधिक है। निराला के समस्त काव्य में आधे से अधिक गीति काव्य है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। निराला व पंत छायावाद के अतिरिक्त प्रगतिवाद के भी महत्वपूर्ण कवियों में शामिल है, कवि माने जाते हैं। पंत होने दो अपरिचित तथा वे मुस्काते फूल कविताएं महादेवी वर्मा की है। तो ये महत्वपूर्ण है, दोनों कविताएं महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करती है यामा 1940 में इन पर लिखा गया था इस रचना को। छायावाद भक्तिवाद चेतना का एवं कल्पना प्रधान काव्य है। मुक्तक छंद की स्थापना छायावाद की ही देन है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा अपने लिए साथियों। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिना इसके भी तभी ये चीज़ें आपने समझ में आएगी क्रमशः। पंत की प्रसिद्ध प्रकृति प्रकृत परक कविता हैं बादल, चांदनी, नौका विहार।
एक तारा छाया। निराला की प्रकृति चित्रण कविताएं हैं संध्या सुंदरी व जूही की फूल। ये निराला की रचना। संपूर्ण छायावादी काव्य मुक्त गीति शैली में लिखा गया है। छायावादी काव्य हिंदी का स्वर्ण काव्य माना जाता है। स्वतंत्रतावाद व प्रतीकात्मकता छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां रही है। विशेषताएं: अरे सुलग्न दो बलि वेदी, चढ़ने दो बलि जीवन की, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की ये कथन है पंक्ति। भारती जय विजय करे, ये निराला का कथन है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, तो ये नवीन की है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। प्रसाद की बीती बिबारी जागरी, निराला की संध्या सुंदरी व पंत की नौका विहार आदि कविताओं में प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण किया गया, जबकि प्रसाद की कामायनी, निराला की बादल राग व पंत की परिवर्तन आदि कविताओं में प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया गया। इसके अलावा देखो, अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित छायावादी कवि निराला, अरविंद दर्शन से प्रभावित छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत। छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले झरना में होते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना। छायावाद की प्रवृत्ति जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचना है। उर्वशी 1909, वनमिलन 1909, प्रेमराजी 1909, अविद्या का उद्धार 10, छौकवास 10 1910 में, और बब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेमपति को 1913, करुणाल 1913, महाराणा कमैत 1914 में लिखी, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 33 में, कामायनी 35 में, चित्रधारा शेर सिंह आत्मसमर्पण और फैसला की प्रतिध्वनि, ये भी इनकी अन्य रचना है। दिनकर ने भी उर्वशी नाम से प्रसिद्ध खंड काव्य लिखा था, रामधर सिंह दिनकर। प्रेमपति की रचना पहले ब्रज भाषा में की थी, परंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। प्रसाद ने झरना के पूर्व सभी रचनाएं द्विवेद युग में लिखी थी, अर्थात झरना प्रसाद की पहली छायावादी करती है। प्रसाद के आंसू खंड काव्य का आरंभ कवि की वीर्य वेदना की अभिव्यक्ति से हुआ। इस करुणा कलील हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इसके अंत में ये छंद दिया गया, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, वर्षों प्रभात हिमकण सा आंसू इस विश्व सदन में। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि कवि ने आरंभिक व्यक्तिगत वेदना को भूलकर अंत में आंसू को विश्व कल्याण की भावना के साथ संबंध कर दिया है। इस प्रकार आंसू की भावभूमि स्थायी नहीं, विकासशील है। तो साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, प्यार समर्थन बनाए रखें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों।